के प्रिय समाज सेवी, सहयोगी और हर सामाजिक कार्य में अपना बढ़ चढ़कर योगदान देने वाले भाई पंडित तेजेंद्र शर्मा जी से आए और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भाई पंडित तेजेंद्र शर्मा, एक बार करतल ध्वनि से स्वागत। मेरे साथ सभी बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में नमन करता हूं। मेरे बुजुर्ग, मेरी माता बहनों एवं भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, सोशल वर्क में हमारा मथुरा जिला अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये एक रिपोर्ट के अनुसार है। मथुरा जिले में कई एनजीओ हैं, समाज सेवी हैं, वो अपना तन, मन और धन तीनों ही निकालते हैं और कई अलग अलग क्षेत्रों में सेवा को अलग अलग समय पर दे रहे हैं। मित्रों, मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाह रहा हूं कि देखिए, ये जो शरीर है, ये 84 लाख योनि के बाद मिला है और इस शरीर के द्वारा जब इस पृथ्वी पर जब जीव जन्म लेता है तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे इस नर्क से निकालो और मैं पृथ्वी पर आपका भजन करूंगा और जीव आत्मा जितने भी उनकी सेवा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, जन्म लेने के बाद माया रूपी आत्मा के साथ जाए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जितने भी समाज सेवी संस्थान और जितने भी समाज सेवी पुण्य के कार्यों को कर रहे हैं, वो पुण्य लाभ धन अर्जित कर रहे हैं, उनके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लखपति, करोड़पति देखे हैं कि वो किसी गरीब की सहायता के लिए 100 रुपए खर्च नहीं करते। 100 रुपए। मैं तो ये कहूंगा, आपके ऊपर ईश्वर की बहुत ही असीम कृपा है। मेरी बहन बैठी है जो उड़ान के नाम से चलाती है। ये बच्चों का एक ऐसा कार्यक्रम है कि जो एक निर्धन बच्चा, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन मैंने इस संस्था को और अन्य सभी समाज सेवियों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि साहब, आप लगातार समाज सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को, भविष्य को सुधारने के लिए उन बच्चों में संस्कार डालने का जरूर काम करें। संस्कार का मतलब यह है, उन बच्चों से कहें कि बेटा, बीड़ी, तंबाकू, अन्य मादक पदार्थ बहुत नुकसानदेह है, इनको कभी हाथ न लगाएं। लेकिन उनके माता पिताओं से भी अनुरोध करूंगा कि वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अन्य कोई पदार्थ वो न पिए, वो न खाएं। क्योंकि जब आप खाएंगे तो आपका बच्चा देखेगा, तो बच्चा ये कहेगा, मुझसे तो मना कर रहे, आप क्यों गुटखा खा रहे? तो पहले आपको भी थोड़ा सा सुधरना पड़ेगा। बच्चों को समझाएं कि बेटा, आपका जो भविष्य है वो खुद आप तय करें, बुराई की तरफ और भलाई की तरफ। जिस तरह से मथुरा से भी 2 ट्रेनें जाती हैं, 2 लाइनें जाती हैं, एक आगरा की तरफ, एक भरतपुर की तरफ। इसी तरह 15 साल से और 20 साल तक का बच्चा है, वो अपना ट्रैक खुद निर्धारित करता है। उस ट्रैक को संभालने में और सही ट्रैक पर जाने के लिए उनके माता पिता और गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। बच्चे को समझाएं कि बेटा, ये ट्रैक
आपकी जिंदगी के लिए बहुत आगे ले जाएगा और इस ट्रैक को आप अनुसरण बिल्कुल न करें। इसी तरह मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि बच्चों, आपके माता पिताओं का और गुरुओं का आशीर्वाद आपके जीवन में एक कवच का काम करता है। कवच, कवच आप जानते होंगे, कोई भी विपदा, कोई भी कारण ऐसा बनता है कि आपके जीवन के ऊपर कोई अशांति आने वाली है, तो उसका जो कवच है वो माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद ही होता है। कभी अपने माता पिता और गुरुओं का कभी अवज्ञा न करें, उनको, उनके दिल को कभी न दुखाएं। ये भविष्य में याद रखें कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी माँ को, मेरे पिताजी को या मेरे बुजुर्गों को या मेरे गुरुओं को बुरा लगे। दूसरा, हर एनजीओ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस गणपति पहले सुना दो, अपने एनजीओ के माध्यम से गणपति पहले सुनो, जो मैं कह रहा हूँ इसका भी प्रचार और प्रसार अधिक से अधिक करें। हाँ, प्रकाश नरसिम्हा होंगे बराबर में। एक और मैं कहूंगा, अरे बच्चे भी बहुत सारे, क्योंकि मैं समाज में रहता हूं तो महीने 2 महीना में से बहुत सारे केस आ रहे हैं। 2 मिनट देख रहे हैं, बहू और बेटा न जाने क्यों सुनो, शादी के कुछ दिन बाद ही अरे सुन तो ले, 2 मिनट आओ, लड़ाई झगड़ा चालू होता है और वो ऐसी नौबत आती है कि हम भी नहीं रोक पाते। उसमें से आधे केस ऐसे हैं कि वो तलाक की तरफ चले जाते। उसमें मैंने जो निष्कर्ष निकाला है, मैं दिल की बात बता रहा हूं। निष्कर्ष मैंने निकाला है, जब बेटी वाला और बेटा वाला सभी परिवारों के बीच में बात होती है तो उसमें मुख्य भूमिका, आप अदरवाइज न ले, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, उसमें मुख्य भूमिका लड़की की मां की रहती है। कभी भी अपनी बच्ची के घर को बिगाड़ने के लिए ऐसा कोई बच्ची को पाठ न पढ़ाए। दूसरी तरफ मैं सास और ससुर जो हैं बहू के, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जब आपके घर में कोई बेटी बहू बन के आ रही है, उसको उतना ही प्यार दें जितना अपनी बेटी को देते। उसको बहू न समझे, उसको बेटी समझे। उसकी गलती हो, जिस तरह से आपने अपनी बेटी की गलती को सुधारने के लिए कभी भी डांटा नहीं, उसको प्यार से समझाया, इसी तरह अपने बहू को भी अपने प्यार से समझाया। निश्चित तौर पर इस समाज में बदलाव आएगा और आपकी जो बहू है वो बहू नहीं, आपके घर में बेटी बन के रहेगी और निश्चित तौर पर भी वो स्वर्ग जैसा, आपका जो घर है स्वर्ग जैसा रहेगा। अपने बच्चों को भी कहें कि ईश्वर से डरें, कभी भी ऐसा कोई कार्य न करें। और मैं तो आपसे भी कह रहा हूं कि कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करें। पहले सोचें कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूं, इस कार्य के बदले में किसी भी व्यक्ति को, जीवात्मा को कोई कष्ट तो नहीं पहुंच रहा। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूं, मुझे लाखों रुपए तो मिल रहे हैं, लेकिन उसकी आत्मा को दर्द होगा, उसकी दुख होगा, उस कार्य को आप बिल्कुल ना करें। निश्चित तौर पर समाज में बदलाव आना चालू हो जाएगा। क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए ज्यादा बोलना भी मेरे लिए उचित नहीं है। मुझे आशा है अपने भावी पीढ़ी से, बच्चों से, वो मैंने जो कहा है वो उसको अनुसरण करेंगे और उसके अपने जीवन को उतारेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।